स्वागत है हमारे YouTube चैनल फाइनेंशियल गुरु में। इस वीडियो के अंदर हम कैंडल स्टिक पैटर्न को सीखने वाले हैं। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सबसे ज़्यादा मेन अगर कोई चीज़ है तो वो कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसके बाद सारी चीज़ें आती हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न को सीखेंगे। फिर इसके बाद सेकेंड पार्ट इसका अपलोड करेंगे, जिसके अंदर हम कैंडल स्टिक के सेकेंड पार्ट के अंदर जो कैंडलस्टिक्स दो कैंडल से मिलकर बनती है, उसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट अपलोड करेंगे, जिसके अंदर वो कैंडलस्टिक पैटर्न बताया जाएगा जो 3 कैंडलस्टिक से मिलकर बनता है। बहुत आसान अंदाज में और बहुत आसान करके आपको समझाने की कोशिश की जाएगी, इसलिए वीडियो को इत्मीनान से देखिएगा, समझने की कोशिश करें और हो सके तो इससे एक नोट बनाएं। इससे आपको बहुत अच्छा होगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए। अगर लोगों तक पहुंचाएंगे और लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न है क्या। सबसे मेन सवाल है, जब कोई नया बंदा स्टॉक मार्केट में आता है, अगर वो चार्ट के ऊपर नीचे ऊपर इस तरह की कैंडल बनते हुए देखता है, उसे दिमाग में सवाल आएगा कि वो ये कैंडल बन रही है, कैसे ये कैंडल क्या होती है। तो सबसे पहले इसका जवाब देते हैं कि जो कैंडल बनती है तो वो बाय और सेल से बनती है। यानी स्टॉक मार्केट के अंदर हर सेकंड में क्या होता है, कोई बाय करता है और कोई सेल करता है। तो जब कोई बाय करता है तो उसका एक टिक बन जाता है। कैसे? ऐसे टिक बन जाता है। सेल करता है तो उसका एक टिक बन जाता है। टिक बन जाता है हर सेकंड, बल्कि हर सेकंड के अंदर बड़े बड़े जो स्टॉक होते हैं उसके अंदर बहुत डील होती है। खरीदने वाले की अपनी वजह होती है और कोई बेचने वाले की अपनी वजह होती है। तो कैंडल स्टिक पैटर्न हमेशा एक पॉइंट पॉइंट करके बनता है, क्योंकि कोई बाय करता है, कोई सेल करता है। इसको जोड़कर, क्योंकि हम लोग को तो कुछ समझ में नहीं आएगा पॉइंट क्या है, इसको जोड़कर एक क्या बनती है, कैंडल बनती है। यानी कि जो कैंडल होती है उसमें एक हर चीज़ डिपॉजिट होती है, जमा हो जाती है कि एक दिन में कितना प्राइस ऊपर गया है और कितना नीचे गया है। तो हम लोग समझते हैं बुलिश कैंडल क्या होती है और बेरिश कैंडल क्या होती है। बुलिश कैंडल हमेशा नीचे में, यानी कि सपोर्ट जोन पे बनेगी। जब प्राइस नीचे ऊपर से नीचे गिरेगा, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन के पास एक कैंडल बन जाएगी, वहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है और यहाँ से ऐसे करके प्राइस ऊपर चला जाएगा। जब बुलिश कैंडल बनेगी हमेशा सपोर्ट के पास। अगर जब बेरिश कैंडल बनेगी, जब यहाँ से प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा होगा, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस के पास एक कैंडल बनेगी। फिर वहाँ जो बेरिश कैंडल बनेगी वहाँ पे सेलर्स रहेंगे, वहाँ से प्राइस गिर जाएगा। अब हम लोग समझते हैं ये कैंडल होती क्या है। सबसे पहले ये देखिए बुलिश कैंडल आपको दिख रही है। ये बुलिश कैंडल हमेशा नीचे ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है। समझ रहे हैं ना आप? नीचे ओपन होती है, ऊपर क्लोज होती है। और इसका उल्टा होता है बेरिश कैंडल, यानी कि बेरिश कैंडल जो होती है वो हमेशा ऊपर से ओपन होती है और नीचे क्लोज होती है। ऊपर यानी यहाँ पे और क्लोज यहाँ पे। अब जो पहले बात करते हैं बुलिश कैंडल की। बुलिश कैंडल जैसे यहाँ प्राइस 100 रुपये पे ओपन हुआ, ठीक है, इसने अपना लो लगाया 95 रुपये का, ठीक है। फिर यहाँ पे बुलिश यानी कि बायर्स हावी हो गए, उन्होंने प्राइस ऊपर ले गए, सीधे सीधे कितना ले गए, 120 तक ले जा पाए, 120 तक ले पाए। उसके बाद उसने हाई तो लगाया 125 रुपये का, लेकिन वहाँ पे सेलर्स ने बहुत गिराने की कोशिश की, लेकिन बायर्स फिर भी मजबूत थे। तो बायर्स ने प्राइस कहाँ बंद करा दिया, 120 रुपये के पास, और ओपन हुआ था 100 रुपये के पास और 95 रुपये के पास क्लोज हो गया, ठीक है। 95 रुपये के पास क्लोज हो गया। और जो ये बॉडी जो दिख रही है आपको, ये एक रियल बॉडी, इसकी कैंडलस्टिक्स को बॉडी कहते हैं। इसके अंदर सब कुछ जमा होता है, यानी कि डिपॉजिट होता है। इसी तरीके से बेरिश कैंडल होती है, यानी कि रेड कैंडल। देखिए कैंडल आप चाहे जो से अभी कलर कर सकते हैं, कलर चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर लोग रेड और ग्रीन ही लगाते हैं। बेरिश कैंडल की बात करें, ये हमेशा आपको ऊपर दिखाई देगी जब प्राइस नीचे से ऊपर ऊपर जा रहा होगा, ऊपर बन जाएगा, वहाँ से प्राइस गिरेगा। जब वहाँ से सेलर्स रेजिस्टेंस के पास हमेशा ऐसे वहाँ पे काम करती है, ये नहीं कहीं बन रही तो उतना मेन वो नहीं होता है। बेरिश कैंडल जैसे यहाँ प्राइस ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया, इसने हाई लगाया और इसने लो लगाया, यही कैंडलस्टिक की बॉडी इसको कहते हैं। ये जो बीच का बना ये बॉडी है। कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा कहाँ बनेगा,
यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे होगा, ये सपोर्ट रहेगा। सपोर्ट क्या है, सपोर्ट ये है। यहाँ से प्राइस गिरा, यहाँ पे कैंडलस्टिक बना। अच्छा मतलब अच्छे कैंडलस्टिक देखेंगे हम लोग, आगे समझने वाले कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न पे क्या करना है। जब आपको यही नहीं पता होगा तो आप शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाएंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न कोई भी आदमी जानेगा तो कुछ समझ ही नहीं सकता है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है, एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है। जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है वो एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। हैमर क्या है, जब ऊपर से प्राइस गिरता चला रहा है, जब वो अपने सपोर्ट जोन के पास आ जाएगा तो वहाँ पर एक क्या बनेगा, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, जहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा क्योंकि वहाँ पे बायर्स मजबूत हैं। उसके बाद हैंगिंग मैन पैटर्न कहाँ बनेगा, जब वो नीचे से जब प्राइस ऊपर जाएगा, यानी कि नीचे से कैसे, ऐसे ऐसे करके जब प्राइस बढ़ता चला जाएगा वहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा। क्या है, रेजिस्टेंस। वहाँ पे क्या बनेगा, हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा। वहाँ से क्या होगा, प्राइस नीचे आएगा। ये एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब हम लोग समझते हैं हैमर में क्या है। हमेशा एक कैंडलस्टिक पैटर्न में 4 चीज़ें होती हैं। क्या क्या, ये हमेशा ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है, ऊपर क्लोज होती है। और जो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो कहाँ ओपन होता है, वो ऊपर ओपन होता है और नीचे क्लोज होता है। ये हमेशा आप याद रखिएगा। जो हैमर है वो कहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ। क्लोज कहाँ पे हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है। इसने हाई कहाँ लगाया, इसने हाई लगाया, ये इसका हाई है। और लो कहाँ लगाया, ये इसका लो है। ये लो है और ये हाई है, ठीक है। ऐसे ही हैंगिंग मैन में, लेकिन इसमें इसका उल्टा होता है, ये हमेशा ऊपर से ओपन होता है। तो यहाँ पे ये ओपन हुआ और ये यहाँ पे क्लोज हो गया। इसने हाई ये लगाया और इसने ये लो लगा दिया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जब मार्केट गिर रही थी, जब वो सपोर्ट के पास आया, देखिए यहाँ पे बायर्स ने कितना, जो सेलर्स थे उन्होंने कितना गिराने की कोशिश की, लेकिन बायर्स है वहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट के पास मामूली बात है कि भाई बायर्स मजबूत रहेंगे। बायर्स ने ख़रीदा और वहाँ पे एक देख कितनी बड़ी सी ये विक निकल आई, कितना गिराने की कोशिश की, लेकिन बायर्स जब मजबूत हुए तो वहाँ पे कैंडलस्टिक बनी हैमर, यानी कि हथौड़ा। उसके बाद प्राइस वहाँ से ऊपर चला गया। अभी हम आपको दिखाएंगे, एग्जाम्पल भी दिखा रहे हैं। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, ये हमेशा टॉप पे, मतलब ऐसे प्राइस ऊपर जाएगा यहाँ पे बनेगा, जहाँ पे सेलर्स होंगे, सेलर्स वहाँ से प्राइस नीचे गिरा देंगे, ऐसे, ठीक है। सेलर जब गिरा देंगे, ये भी यहीं ऊपर ओपन हो गया, नीचे क्लोज हो गया। अब चलिए समझते हैं इसका एग्जाम्पल। ये देखिए आप, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ पे बने, देखिए ऊपर से प्राइस गिर रहा था, ऊपर से प्राइस गिरता चला रहा था। यहाँ पे इसने क्या लिया, सपोर्ट लिया। जब इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे क्या बना, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना। तो यानी हैमर बन गया, तो यहाँ से प्राइस रिवर्सल हो गया, अब ट्रेंड में आ गया। डाउन ट्रेंड चल रहा था, अब ट्रेंड। लेकिन आपको हर जगह एंट्री नहीं लेना। जब हैमर पूरा बन जाए, उसके बाद एक कैंडल बन जाए, उसके ऊपर आपको एंट्री लेना। यानी कि ये यहाँ पे एक लाइन आपने ड्रॉ की, उसके बाद आपको इस कैंडल में एंट्री करना है, यानी कि ये जो कैंडल आपको दिख रही इसमें एंट्री करना। और ये देखिए क्या एक मूव मिला, ये देखिए आप मूव देखिए कितना अच्छा मिला। हैमर कैंडलस्टिक एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, लेकिन ये सब कैंडलस्टिक पैटर्न आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको ये वीडियो हमेशा रहेगी। आप इसको कई बार देखेंगे, आप समझ जाएंगे। ये कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना बहुत ही ज़रूरी है आपको। अब बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखिए, ऊपर से प्राइस गिर रहा था, कहाँ से, ऊपर से गिरता चला आ रहा था। कहाँ, यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट के पास। देखिए कितना अच्छा हैमर बना। यहाँ पे बायर मजबूत हुए, लेकिन सेलर्स चाह रहे थे गिराना, लेकिन जब सपोर्ट है तो वहाँ पे कैसे गिरा सकते हैं। यहाँ पे बायर्स जब मजबूत हुए तो देखिए क्या इन लोगों ने विक बनाई, लेकिन इन लोग कामयाब नहीं हुए। अब देखिए प्राइस क्या ऊपर गया है प्राइस, लेकिन आपको एंट्री कहाँ लेना है, एंट्री हैमर कैंडलस्टिक बन जाए, उसके बाद एक आपको पता चल जाए हाँ ये सही हैमर बना है, देखिए उसके बाद आपको यहाँ एंट्री लेना है। देखिए ये लाइन आपको जो ड्रॉ दिख रही है, क्योंकि जब कैंडलस्टिक ये पूरी हो जाए उसके बाद आप एंट्री लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको मूव देखिए क्या मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अब बात क्या करते हैं हम लोग, हैंगिंग मैन पैटर्न की। हैंगिंग मैन पैटर्न क्या होता है, ये हमेशा ऊपर यानी टॉप पे बनता है। टॉप पे यानी देखिए हमेशा प्राइस नीचे से ऊपर गया, जब ऊपर चला गया, अब एक जगह सेलर्स हैं, यानी कि रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या है, ये देखिए हैंगिंग मैन पैटर्न बना, रेजिस्टेंस के पास जब हैंगिंग मैन पैटर्न बना, वहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेना। जब यहाँ पे एक कैंडल क्लोज कर दे, सेकंड कैंडल, यानी कि इसके यहाँ पे ये देखिए दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए यहाँ पे आपको एंट्री लेना है, यहाँ पे एंट्री लिया, देखिए क्या प्राइस में गिरावट आई,
ये हैंगिंग मैन होता है, लेकिन ये बेरिश है, हमेशा ये टॉप ही पे बनेगा और कहीं नहीं बनेगा। जो हैमर है वो हमेशा बॉटम में बनेगा, यानी कि नीचे, जब प्राइस ऊपर से नीचे से आ रहा हो, ठीक है, ऊपर से गिर रहा हो नीचे की तरफ, और ये वाला जब ऊपर जा रहा हो हैंगिंग मैन तब बनेगा। देखिए आपको एक फिर से दिखाते हैं, देखिए एग्जांपल देखिए, आप लोग समझिए। देखिए क्या हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा था, ऊपर चलता चला जा रहा था, देखिए ऊपर 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 ऊपर, देखिए चलता चला जाता। फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल आ गया, यहाँ पे क्या बना, हैंगिंग मैन पैटर्न बना। उसके बाद यहाँ पे जब इसने क्लोज कर दिया याली कैंडल, इसके बाद आपको एंट्री लेना है जब पूरी हैंगिंग मैन बन जाए, पहले नहीं लेना है, जब पूरा तैयार हो जाए। उसके बाद जब आपका स्टॉप लॉस भी है, स्टॉप लॉस ये हैंगिंग के ऊपर है, हैंगिंग मैन के ऊपर, ये जो है इसके ऊपर यहाँ पे रहेगा। एंट्री आपकी यहाँ पे होगी, और क्या मूव आया ये देखिए आप, क्या प्राइस गिरा है, ये प्राइस कहाँ तक जाएगा, सपोर्ट के पास अपने जाएगा। ये हम समझ गए होंगे हैंगिंग मैन क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा हैंगिंग मैन और हैमर में क्या फ़र्क है। हैमर हमेशा नीचे की तरफ बनेगा, उसके बाद प्राइस ऊपर जाएगा, और हैंगिंग मैन क्या है, जब प्राइस ऊपर बनेगा तो नीचे की तरफ आएगा, ये होता है। अब हम लोग बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर के बारे में और शूटिंग स्टार के बारे में। इन्वर्टेड हैमर यानी कि उल्टा हथौड़ा। अभी हम लोग ने क्या बात की थी, हैमर और हैंगिंग मैन के, ये क्या था, सीधा हथौड़ा, ये है उल्टा हथौड़ा, इन्वर्टेड हैमर। और शूटिंग स्टार, जो इन्वर्टेड हैमर है ये क्या है, ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये जब भी बनता है हमेशा प्राइस ऊपर से गिर रहा होगा, सपोर्ट के पास ये बनेगा, ठीक है, उसके बाद ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ये क्या है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये हमेशा कैंडलस्टिक कहाँ से, ग्रीन कैंडल यानी कि बुलिश वाली, जो ये होती है नीचे ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है। अब शूटिंग स्टार की बात करते हैं, ठीक है, इसका ये हाई है और ये लो है। शूटिंग स्टार का यही में उल्टा होता है, ये यहाँ पे ओपन होगा प्राइस और यहाँ पे क्लोज होगा। इसका ये हाई था और ये इसका लो है, ज़रूरी नहीं है हमेशा शैडो हो। अब बात करेंगे एग्जांपल की, लेकिन आप समझ लीजिए इन्वर्टेड हैमर क्या है, ये बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। ये हमेशा आपको बॉटम पे दिखाई देगा, टॉप पे नहीं, जब नीचे सपोर्ट के पास दिखाएगा इन्वर्टेड हैमर। शूटिंग स्टार जब प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा हो, नीचे से ऊपर जा रहा हो ऐसे ऐसे करके हमेशा, लेकिन प्राइस एक साथ नहीं जाता, धीरे धीरे करके फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा और आप उसके बाद आप बना सकते हैं। अब हम लोग एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले देखिए आप लोग इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर क्या है, देखिए प्राइस हमने क्या आता है, ऊपर से गिरेगा, डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड देखिए चलते 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 कहाँ पे आया, यहाँ पे इसने इन्वर्टेड हैमर बनाया। बायर्स ने गिराने की कोशिश की, फिर भी ये सपोर्ट के पास था, तो यहाँ पे बायर्स मजबूत थे। जैसे ही बायर्स ने खरीदा, यहाँ पे कौन सा हैमर बना, इन्वर्टेड हैमर। इससे क्या हुआ, प्राइस अप ट्रेंड में आ गया। लेकिन आपको तुरंत एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है, बताते हैं एंट्री आपको कब लेनी है। अब देखिए इन्वर्टेड हैमर एक और एग्जांपल के साथ, इन्वर्टेड हैमर हमेशा कहाँ से बनेगा, ऊपर से प्राइस गिरता चला आ रहा था, उसके बाद क्या बना, इन्वर्टेड हैमर। इसका स्टॉप लॉस जो होगा वो हमेशा इस कैंडल यहाँ पे इस पे होगा, कैंडल स्टिक के ये जो है इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। और आपकी एंट्री जब पूरा इन्वर्टेड हैमर तैयार होए उसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं। देखिए आपकी एंट्री यहाँ पे आप लेंगे, यहाँ पे, उसके बाद आपका टारगेट देखिए क्या मूव दिया इसने, मतलब कि बुलिश है। आपको ये सीखना होगा कैंडल स्टिक पैटर्न, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब हम लोग कौन सी बात करें, शूटिंग स्टार की। शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न ये हमेशा कब बनेगा, अप ट्रेंड में, यानी कि जब प्राइस ऊपर चलता चला, अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस है, तो मामूली बात है प्राइस गिरना है। यहाँ पे पहले बना क्या है, ये शूटिंग स्टार है, यानी कि उल्टा हथौड़ा, ये ऊपर की तरफ बनेगा। जैसे ही इसने, देखिए कोई भी कलर का हो सकता है, हमने क्या कहा था, देखिए यहाँ ग्रीन कलर का बन गया, रेड कलर का नहीं बना, चाहे जो कलर यहाँ मेन नहीं रखता, आपको कैंडल देखनी होगी। देखिए जैसे ही ये इसने यहाँ से यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई, एंट्री देखिए क्या मूव दिया एक बार में, कितना अच्छा मूव। लेकिन आपको समझना होगा इन्वर्टेड हैमर को, ठीक है। इसके बाद शूटिंग स्टार को समझ में आपको आ रहा होगा, चलिए वीडियो में बने रहिए, आपको सब कुछ बताते हैं फिर से, ठीक है। ये हो गया शूटिंग स्टार। एक और एग्जांपल ले लेते हैं शूटिंग स्टार का, ठीक है। इसके बाद देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं, शूटिंग स्टार में क्या हो रहा है, यहाँ से बायर्स ने बाय करना शुरू किया, ये क्या था, सपोर्ट था। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया। प्राइस हमेशा ऐसे ऐसे ऊपर करके जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे हमेशा सीधे कभी एक साथ प्राइस ऊपर नहीं जाता। जैसे ये बायर्स ने खरीदा, यहाँ पे सेलिंग आई, शूटिंग स्टार बना। शूटिंग स्टार जब बन गया तो उसकी एंट्री आपने कहाँ रखी, यहाँ पे एंट्री ली। देखिए प्राइस में क्या गिरावट आई, देखिए आप, प्राइस गिरता चला आ रहा है।
इसका मतलब शूटिंग स्टार पैटर्न काम करता है, बस आपको समझना होगा। शूटिंग स्टार आपको समझ में आ गया होगा। और इन्वर्टेड हैमर क्या है? शूटिंग स्टार एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, और जो हैमर है यानी कि इन्वर्टेड हैमर, ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। कलर मेन नहीं रखता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो हम लोग बात करते हैं बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक के बारे में और बेरिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक के बारे में। बेरिश स्पिनिंग टॉप ये हमेशा टॉप पे बनेगा, और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा कहाँ बनेगा? सपोर्ट के पास, यानी कि बॉटम पे। जब यहाँ पे बनेगा सपोर्ट के पास, जब यहाँ से प्राइस गिरता चला आ रहा है, वहाँ पे क्या बनेगा? ये कैंडलस्टिक बनेगी जिसका नाम है स्पिनिंग टॉप। लेकिन स्पिनिंग टॉप में क्या होता है? इसमें 4 गुनी इसकी विक रहती है, यानी कि ये जो लकीर दिख रही है आपको, उसको विक कहा जाता है। ये 4 गुनी होनी चाहिए बॉडी से अलग से, इसका ये भी 4 गुना होता है। और जो ये प्राइस होता है, जहाँ पे ओपन होता है वहीं के आसपास क्लोज हो जाता है। देखिए ये यहाँ पे ओपन हुआ, यहीं पे आसपास क्लोज हो गया, यानी कि यहाँ पे बायर्स भी हावी थे और सेलर्स भी, लेकिन बायर्स सेलर्स दोनों में लड़ाई हो गई, यानी कि जंग हो गई। इसके बाद क्या हुआ? कोई फैसला नहीं आ पाया। जहाँ प्राइस खुला था ये वहीं पर बंद हो गया। लेकिन ये आपको हमेशा कहाँ दिखेगा? बॉटम पे, जब ऊपर से प्राइस गिर रहा होगा। अब बात करते हैं हम लोग बेरिश स्पिनिंग टॉप पे। इसमें भी देखिए आपको 4 गुनी विक दिख जाएगी, क्योंकि इसकी बॉडी से 4 गुनी होनी चाहिए। यही होता है स्पिनिंग टॉप का। ये देखिए इसका ऊपर ने इससे हाई लगाया है, उसका इसने लो लगाया है, और ये ऊपर से ओपन होता है और नीचे क्लोज हो जाता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा स्पिनिंग टॉप होता क्या है। अब हम लोग एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे। जो भी आपको पूछना हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं इनके स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा चार्ट पे कैसे दिखेंगे? जैसे जैसे प्राइस गिरता चला आ रहा है, जहाँ पे सपोर्ट हो वहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न काम करता है। देखिए यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना, देखिए स्पिनिंग टॉप बना। जो स्पिनिंग टॉप का स्टॉप लॉस है वो कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे। यहाँ पे इसका मतलब है बायर्स तो हैं सपोर्ट के पास, लेकिन सेलर्स फिर भी चाह रहे थे गिराना, लेकिन वो लोग गिरा ही नहीं पाए, वो लोग की इतनी पावर नहीं रही। देखिए इसके बाद एंट्री आप कहाँ लेंगे? एंट्री यहाँ, जब इसकी कैंडल पूरी फुल हो जाए, फुल फिल दिखने लगे, उसके बाद यानी कि इसका ये जो है हाई, इसको जब क्रॉस कर दे, फिर ये कैंडल में आपकी एंट्री होगी, फिर एक मूव देखने को मिलेगा। लेकिन आपको ये समझना होगा स्पिनिंग टॉप बेरिश बुलिश कोई भी कलर का हो सकता है, कलर मेन यहाँ नहीं रखता है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए बुलिश स्पिनिंग टॉप देखिए कहाँ बना? हमेशा बॉटम पे, यानी कि प्राइस गिर रहा था, यहाँ पे क्या बना? बुलिश स्पिनिंग टॉप बना। फिर क्या हुआ? फिर देखिए आप यहाँ पे आपने एंट्री लेना था इसका, ये यहाँ पे आपने एंट्री ली, उसके बाद क्या जंप आया? ये आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? ये भी समझ लीजिए। स्टॉप लॉस इसका लो, स्पिनिंग टॉप का जो लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा, जो बुलिश स्पिनिंग टॉप है। लेकिन ये समझिए स्टॉप लॉस लगाना भी ज़रूरी है, हर कैंडलस्टिक सही काम नहीं करती है, आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अब आगे समझते हैं बेरिश। बेरिश स्पिनिंग टॉप कहाँ बनता है? हमेशा टॉप पे, यानी कि जब भी प्राइस ऊपर चलता चला जा रहा है, ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस के पास पहुँचेगा। रेजिस्टेंस क्या है? यहाँ पे सेलर्स हैं। फिर वहाँ पे क्या बना? स्प्रिंग टॉप। आप लोग देख सकते हैं ये स्प्रिंग टॉप बना है, स्प्रिंग टॉप बना। उसके बाद क्या हुआ? फिर वहाँ से प्राइस गिरा, जैसे से यहाँ पे आपकी एंट्री हुई, क्या मूव दिया। लेकिन आपको देखना ये स्प्रिंग टॉप है या नहीं, हर कैंडलस्टिक समझ के करना, क्योंकि आपको लॉस भी इससे हो सकता है। समझें उसके बाद ही कैंडलस्टिक, जितनी बार वीडियो देखें उतनी बार देख सकते हैं। लेकिन जब कुछ समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ लिएगा, आपको समझ गए होंगे कि कैसे आपको देखना है स्प्रिंग टॉप। जब भी ये टॉप पे बने और वहाँ पे बड़ी बड़ी वीकें, यानी कि इसकी जो 4 गुनी इसकी बॉडी है और बॉडी से 4 गुनी वीक होनी चाहिए, ठीक है, तब 4 गुनी होगी तब ये यहाँ पे फुलफिल करता है, ऐसे नहीं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्पिन टॉप का। देखिए प्राइस क्या कर रहा है? लगातार अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है। फिर क्या हुआ? फिर एक रेजिस्टेंस लेवल आया, यहाँ पे क्या बना? स्प्रिंग टॉप। जब स्प्रिंग टॉप बना तो वहाँ से प्राइस गिरना है, यानी कि रिवर्सल होना है। ये एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। स्प्रिंग टॉप क्या है? बेरिश स्प्रिंग टॉप है। अब देखिए क्या हुआ, जहाँ पे आपने एंट्री ली, जैसे से ब्रेक किया, ये आपकी एंट्री हो गई। एंट्री लिया आपका, देखिए क्या आया इस मूव। आपको समझना ये होगा कि क्या करना है, लेकिन आप समझिए हमेशा कैंडलस्टिक पैटर्न सोच समझ के, हर जगह ये फिल नहीं करता है, जब तक पूरी तरीके से एंट्री जब लेना, जब ये पूरा तैयार हो जाए कैंडलस्टिक पैटर्न। अब समझते हैं आगे, हम लोग बात करते हैं बुलिश मारुबुजू के बारे में और बेरिश मारुबुजू के बारे में। जो बुलिश मारुबुजू होता है वो हमेशा सपोर्ट के पास बनता है, यानी कि जब भी शेयर का प्राइस गिर रहा हो, जब भी शेयर का प्राइस गिरता चला आ रहा है, तो वहाँ पे वो अपना सपोर्ट लेगा। जब सपोर्ट लेगा वहाँ पे ज़्यादा लोग खरीद ले गई,
तो 4 से 5% का मारूबुजू बन सकता है। या तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आता है, ध्यान दीजिए क्वार्टरली रिजल्ट आता है तो शेयर में क्या जंप आता है, या कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है, या कंपनी को ऑर्डर बड़ा मिल गया हो, उसके लिए अच्छा है, तब ये बुलिश मारूबुजू आपको देखने को मिलता है। बुलिश मारूबुजू हमेशा कहाँ से ओपन होता है, वही 4 चीज़, यहाँ नीचे से ओपन होता है, ऊपर क्लोज हो जाता है, और इसका थोड़ी सी इसकी विक भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर इसकी विक नहीं होती। विक है तो कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं बैरिश की। बैरिश कहाँ से ओपन होगा, जो बैरिश है वो हमेशा ऊपर से, जो बैरिश मारूबुजू ओपन से ऊपर होगा और नीचे क्लोज हो जाएगा, लेकिन इसकी कैंडल इस सब की बड़ी होती, 4 से 5% की रहती है। अब हम लोग चलते हैं समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले बात करेंगे बुलिश मारूबुजू की। जो बुलिश मारूबुजू होता है वो कब बनेगा, जैसे जैसे प्राइस तेज़ी से गिरते चले आ रहे, जैसे वो सपोर्ट लेगा या कंपनी के लिए अच्छी न्यूज़ आई, चाहे आप क्वार्टरली रिजल्ट आया, जो भी कुछ हो, वहाँ पे आपको बुलिश मारूबुजू देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे एंट्री हमें कब लेना है, एंट्री आपको जब पूरा बुलिश मारूबुजू बन जाए तब लेना है। ये नहीं आपने सोचा बड़ी कैंडल बन गई, ऐसे नहीं, बीच में नहीं लेना, जब तक तैयार ना हो जाए। जैसे ही तैयार हो जाए बुलिश मारूबुजू तो आपको तुरंत एंट्री यहाँ पे लेना है। जब आप एंट्री लेंगे तो आपका टारगेट देखिए क्या मिल जाएगा, लेकिन आपका स्टॉप लॉस इसका लो होगा, यानी कि ये नीचे यहाँ ये जहाँ पे ओपन हुआ था या इसकी जो विग हो वहाँ पे हो सकता है। फिर से आपको ले लेते हैं बुलिश मारूबुजू का एक और एग्जांपल। देखिए आपको चार्ट पे दिख रहा होगा, ये बुलिश मारूबुजू बना है, प्राइस गिरता चला आ रहा था, उसके बाद क्या बना, बुलिश मारूबुजू। कब, सपोर्ट के पास, हमेशा सपोर्ट के पास बनेगा, हर जगह बुलिश मारूबुजू नहीं बनता। जब आप सपोर्ट के पास बनेगा या कंपनी के लिए अच्छी न्यूज़ आएगी तभी बनता है। देखिए उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, इसकी कैंडल के नीचे, ये यहाँ आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और एंट्री कहाँ लेंगे आप, यहाँ पे। एंट्री लेने से पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि बुलिश मारूबुजू है, आपको स्टॉप लॉस भी लगा के चलना है, कहीं हो सकता है सेलिंग आ जाए, इस चक्कर में आपको समझना होगा। देखिए क्या मूव दिया इसने, मूव अच्छा मिलता है, बस आपको समझने की कोशिश करना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं बैरिश मारूबुजू के बारे में। जो बैरिश मारूबुजू होता है वो कब बनता है, जब भी शेयर की प्राइस बढ़ती चली जा रही है, यानी कि बायर्स खरीदते चले आ रहे हैं, जब ये अपने रेजिस्टेंस लेवल पे पहुँचेगा वहाँ पे क्या बनेगा, बैरिश मारूबुजू। या कंपनी के लिए ख़राब न्यूज़ आई है तब ये बनता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एंट्री कब लेंगे, एंट्री जब आप लेंगे जब ये तैयार हो जाए, यानी कि इसकी सेकेंड कैंडल, जो सेकेंड कैंडल है यहाँ पे आपकी एंट्री होगी। और स्टॉप लॉस आपका मारूबुजू का ये जहाँ पे ओपन हुआ था, या विक हो या वहाँ पे, विक होती ज़्यादातर नहीं है भी, उससे कोई हर्ज नहीं है। देखिए आपको कितना अच्छा मूव मिला है, लेकिन कैंडल स्टिक आप समझ गए ना, तो आपको बहुत कुछ कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में सबसे ज़रूरी क्या है, कैंडल स्टिक पैटर्न है। अब हम लोग समझते हैं एक और बैरिश मारूबुजू का एक और एग्जांपल, चलिए समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर चलता चला जा रहा है, लेकिन ये बड़ी कैंडल होती है बुलिश मारूबुजू या बैरिश, कम से कम 5% से। देखिए यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया, उसके बाद आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, एंट्री ले लिया, लेकिन एंट्री लेना कब है, यहाँ पे जब ये कैंडल क्लोज कर दे। जैसे आप यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, देखिए क्या आपको मूव मिल जाएगा, आपको मूव तो अच्छा मिलेगा, बस कैंडल स्टिक पैटर्न को याद रखना पड़ेगा, बुलिश क्या है बैरिश क्या है। लेकिन कोई भी कैंडल आपको कलर चेंज है तो ऐसे नहीं, रेड है तो ज़्यादा अच्छा है। हम लोग का लास्ट डोजी बचा है, एक होता है क्लासिक डोजी, एक होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है, एक होता है ग्रेव स्टोन डोजी होता है। जब भी डोजी बने, जब आपका शेयर प्राइस जब मार्केट गिर रही होगी, ये सपोर्ट के पास बनेगा, प्लस जैसा आपको दिखेगा, जहाँ से प्राइस रिवर्सल कर जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको ग्रेव स्टोन डोजी दिखेगा। जब भी यहाँ से आपका शेयर का प्राइस बढ़ रहा होगा, जब ये रेजिस्टेंस के पास पहुँचेगा, वहाँ पे आपको एक इस तरीके से ड्रैगन फ्लाई डोजी देखने को मिल सकता है, या ग्रेव स्टोन डोजी देखने को मिल सकता है। डोजी की पहले बात करें एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले आप समझिए, ये जो डोजी है ये कहाँ बना है, देखिए यहाँ से प्राइस गिर रहा था, जब प्राइस गिरते गिरते कहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बना है, डोजी। ये देखिए डोजी, जब ये डोजी बन गया उसके बाद प्राइस ने क्या मूव दिया, देखिए फिर प्राइस यहाँ से ऊपर गया, फिर एक डोजी और बना। समझिए ये डोजी कहाँ बना, यहाँ पे, ये डोजी जो है ये ऊपर की तरफ बना है, ऊपर की तरफ, यानी कि जब प्राइस ऊपर चला जाए, जहाँ पर रेजिस्टेंस के बाद जैसे ही पहुँचा, यहाँ पे एक डोजी बना, देखिए डोजी है। फिर यहाँ से देखिए प्राइस नीचे आ गया, फिर ये रेजिस्टेंस के पास अपने सपोर्ट लेने आ गया, रेजिस्टेंस से गिरा, यानी कि डोजी यहाँ भी बन सकता है, वहाँ ऊपर भी बनता है। इसी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर एक एग्जांपल लेते हैं एक और डोजी का। देखिए डोजी यहाँ से कहाँ बना, देखिए यहाँ पे एक डोजी बना, देखिए ये एक डोजी बना है,
डोजी बन गया। उसके बाद देखिए पहले तो प्राइस गिरता चला आ रहा था यहाँ से सीधे सीधे, यहाँ से प्राइस गिरता गिरता देखिए सपोर्ट के पास है, यहाँ पे एक डोजी बना हुआ है देखिए। फिर उसके बाद इसने कितना अच्छा मूव दिया है, यानी कि डोजी एक अच्छा है। लेकिन आपको ये ऊपर यानी कि टॉप पर भी देखने को मिल सकता है। देखिए आप यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास पहुँचेंगे, देखिए यहाँ पे एक डोजी बना आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से देखिए प्राइस कैसे नीचे आया है, यानी कि डोजी अब आपको समझना होगा। हम समझ गए होंगे डोजी कैसे दिखता है। डोजी के अंदर देखिए विक होती है, बहुत छोटी सी विक होती है, या बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अब हम लोग समझ में आ गया आज हम लोग ने क्या क्या सीखा। सारे कैंडलस्टिक पैटर्न जो सीखे जो एक कैंडल से बन के तैयार होते हैं। अब आपको समझ में आ गया है कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। अब सेकंड वीडियो में हम लोग जो 2 कैंडल से बन के तैयार होती है कैंडलस्टिक, वो समझेंगे। अब हम लोग चलिए देखते हैं आगे कौन सी वीडियो आएगी, वो आपको देखना होगा। जब तक आप इसको पढ़िए, समझिए और नोट भी इसका बनाइए, जब तक कि सेकंड वीडियो नहीं आ रही है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको सेकंड पार्ट जल्दी देखने को मिल जाएगा।